हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस से 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। इसके पहले हम एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मैं हर बार आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट आपको वीडियो को स्टॉप करना है, खुद से एक बार क्वेश्चन को रीड करना है एंड खुद से ट्राई करना है कि हमें इसमें गिवन क्या है एंड फाइंड क्या करना है। फर्स्ट आप वीडियो को स्टॉप करो 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। पहले एक बार आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड कर लो। आई होप आप रीड कर लिए होंगे। अब जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक बुक ले लो, नोटबुक एंड एक पेन लेके बैठ जाओ। यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। इट मीन्स कोई एक मिस्टर कसम है, वो जो है एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं, मिट्टी के बर्तन को जो है वो बनाते हैं। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। इट मीन्स वो कुछ ना कुछ जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉट्स बना रहे हैं। सपोज जो है 10 बना रहे हैं, 15 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं। यहाँ पे नंबर आपको गिवन नहीं है, बस केवल बोला है सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स। फिर नेक्स्ट आगे बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट। उनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है कितना है, ईच कॉस्ट इज ₹40 मोर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मोर वर्ड यूज हुआ है। मोर का मीनिंग क्या होता है, प्लस। गॉट इट। जहां पे भी मोर वर्ड यूज हो इट मीन्स जो है हमें ऐड करना होगा, प्लस करना होगा। देन 10 टाइम्स, देखो टाइम्स भी यूज हुआ। टाइम का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अगर 10 टाइम्स बोला है इट मीन्स किसी न किसी चीज में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 40 मोर बोला है तो इट मीन्स हमें किसी न किसी चीज में 40 ऐड करना पड़ेगा। ये सब चीजें पढ़ने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए। टाइम्स वर्ड यूज हुआ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। मोर वर्ड यूज हुआ है तो क्या होगा, एडिशन। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक इन 1 डेज। व्हाट इट। फिर आगे बोला है इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। इट मीन्स वो एक दिन में जितना पॉट्स बनाते हैं, जितने मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसका कॉस्ट उनका कितना जाता है, ₹600 वो जो है खर्चा उस पर करते हैं। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। हमें एक पॉट का जो है प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करना है। एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे। एंड वो जो है एक दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं, कितने बर्तन बनाते हैं, इस चीज को हमें फाइंड करना है। तो जो चीज आपको फाइंड करना है ना, उसी को हम लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। इट मीन्स एक पॉट का जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है, कितना रुपए लग रहा है। एंड वो एक दिन में कितने बर्तन बनाते हैं, कितने पॉट्स बनाते हैं, ये चीज हमें फाइंड करना है। यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे लिख दिया लेट, क्या नाम है इनका, कसम। लेट कसम मेक, कसम मेक। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा वेरिएबल चूज करोगे। एक्स वाई जेड में से आप कोई भी ले सकते हो। ए से लेके जेड के बीच में आप कोई भी वेरिएबल यहां पे चूज कर सकते हो। सपोज आपने लिखा लेट कसम मेक एक्स पॉट्स, एक्स पॉट्स। यहाँ पे बोला है पर डे, सो पर डे। गॉट इट। कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है, सब कुछ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपने यहाँ पे कर लिया लेट कसम मेक्स कितने पॉट्स, एक्स पॉट्स पर डे। गॉट इट। अगर वो डेली जो है एक्स पॉट बना रहे हैं तो अब इसका जो है उनका कॉस्ट कितना आएगा। देखो यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बोला है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन। इट मीन्स एक्स से 40 मोर देन है, देन 10 टाइम्स। इट मीन्स हमें एक्स का 10 टाइम करना होगा। उस 10 टाइम में जो है आपको 40 ऐड करना होगा। ये उनका एक दिन का खर्चा आ रहा है। यहाँ पे इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आपको लिखना होगा देन द कॉस्ट ऑफ ईच। आप अर्थन पॉट्स भी लिख सकते हो या केवल आप पॉट्स ही लिख सकते हो। अर्थन पॉट्स इज रुपीज। कितना रुपीज होगा, देखो इस लाइन को आपको रीड करना है, यहीं से आपको पता चलेगा कितना रुपीज होने वाला है। ये जो लाइन आपके पास मैंने अंडरलाइन किया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। इट मीन्स कितने कॉस्ट बना रहे हैं, कितने पॉट बना रहे हैं, एक्स कॉस्ट। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, 40 मोर देन 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मीन्स हमें जो है एक्स में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बोला है 40 मोर, इट मीन्स हमें जो है यहाँ पे 40 ऐड करना होगा। ये आपका आ गया द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट्स रुपीज 10x प्लस 40। इसमें कोई डाउट है, ये आपको पार्ट समझा। अगर इतना समझ गया तो अब आप जो है इजिली तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर ले जाओगे।
इतना समझ गया आपको। इट मीन्स उनको जो है एक पॉट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 10x प्लस 40 रुपीज। इट मीन्स इतने रुपए जो है उनको जा रहे हैं एक बर्तन बनाने के लिए। सो वो टोटल जो है कितने अर्थन पॉट्स बना रहे हैं, x बना रहे हैं, तो टोटल उनका खर्चा कितना हो जाएगा। मान लो जो है आप जो है मार्केट में गए एंड आपको जो है शूज खरीदना है, जूते खरीदने हैं। अब एक शूज के लिए जो है आप 1000 रुपए पे कर रहे हो। अगर जो है ऐसे आपको 10 शूज जो है परचेस खरीदने हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 इट मीन्स 10,000 आ जाएगा। अगर उनका वन कॉस्ट जो है, वन पॉट्स का कॉस्ट कितना है 10x प्लस 40, सो x कॉस्ट का कितना होगा x मल्टीप्लाई बाई ये जो नंबर है इस चीज में मल्टीप्लाई कर दो। एंड इनका वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, देखो यहाँ पे डेली का बोला है कि कितने रुपए उनके जा रहे हैं 600 रुपए। अब यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। फिर आपको लिखना होगा फ्रॉम द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। कंडीशन में हमें क्या गिवन है, अगर मैं x में इस नंबर का मल्टीप्लाई करूं 10x प्लस 40, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू आना चाहिए 600 को। अब जो है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, फर्स्ट यहाँ पे जो x दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट में करना होगा। ये जो आपको x दिख रहा है, अगर x का मल्टीप्लाई 10x में करोगे तो ये कितना आने वाला है 10x स्क्वायर। फिर यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 40x में करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 40x इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है 600। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले 600 को हमें शिफ्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x ईयर माइनस 600 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझा। देखो यहां से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो या तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, सब जगह आपको 10 दिख रहा है ना, यहाँ पे भी देखो 10 है, 40 में भी 10 हिडन है एंड 600 में भी 10 है। सो अगर आप 10 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या रिमेनिंग रहेगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा 10 का टेबल रीड करो 40 आ जाए तो 4 टाइम में आएगा 4x। यहाँ से क्या रिमेनिंग रहेगा, अभी 10 का टेबल रीड करो पहले 60 आए, कितने टाइम में आएगा 6 टाइम में, 0 छूटा है यहाँ पे 0 ऐड कर दो इज इक्वल टू 0। अब 10 को आप शिफ्ट कर दो जो है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा। एंड जब आप 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 0। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आया है x स्क्वायर यार प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड अपना आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, माइनस 60 हमें क्या गिवन है माइनस 60 के 2 फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60 आ जाए एंड उनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो कौन सा टर्म है प्लस 4 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे जो है फैक्टर्स होंगे जरा बताओ, अभी कौन कौन से फैक्टर है यहाँ पे, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 60 आए। तो यहाँ पे जो है आप 10 एंड 6 ले सकते हो, 10 6 जा 60, और जब आप 10 में से 6 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4। गॉट इट। सो ये जो मिडल वाला टर्म, अभी ये जो आपको मिडल वाला टर्म गिवन है, इन दोनों वाले टर्म से हमें रिप्लेस करना है, दोनों नंबर से रिप्लेस करना है। सो अगर रिप्लेस करोगे तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज आएगा x स्क्वायर, इसके प्लेस पे जो है हमें इन दोनों से रिप्लेस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, सपोज आपने पहले फर्स्ट वाला लिख दिया 10x, फिर आपने लिखा है माइनस 6x, यहाँ पे है आपके पास माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चाहे आप फर्स्ट को लिखो पहले चाहे सेकंड को लिखो, आंसर में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, आंसर जो है आपके पास एज इट इज आने वाला है। ये हो गया फर्स्ट पेयर एंड यहाँ से आ गया आपके पास सेकंड पेयर। इन पेयर में से हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट वाले पेयर में से आपने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा x प्लस 10। यहाँ पे आपने 6 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो 6x में से 6 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x, माइनस आपने माइनस आउटसाइड कॉमन लिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा प्लस में। एंड यहाँ पे जो है 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो 10 रिमेनिंग रहेगा इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए क्या, आप यहीं से चेक कर सकते हो आपका राइट है कि रॉन्ग है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इट मीन्स जो है आप राइट कर रहे हो। सो पहले सेम वाले ब्रैकेट को लिख लो, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 10। उसके बाद सेकंड वाले ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट, यहाँ से क्या रिमेनिंग है x एंड सेकंड क्या रिमेनिंग है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें दोनों ब्रैकेट को जो है 1 बाई 1 0 से कंपेयर करना है। सो फर्स्ट टाइम में आपके पास आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, आपने इसको कंपेयर कर दिया, और सेकंड वाले को भी कंपेयर कर दो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। व्हाट इट। अब वैल्यू जो है 10 को शिफ्ट करना होगा राइट हैंड साइड में, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10,
और जो है सेकंड में x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास +6। गॉट इट। सो यहाँ पे आपके पास x के 2 वैल्यू आए। अब जरा देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि ओ भाई साहब एक दिन में कितने पॉट बनाते हैं, कितने मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आपका आंसर आ रहा है -10। तो क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज आपके पास नेचुरल नंबर आना चाहिए जिसको जो है आप नेचर में काउंट कर पाओ। तो आंसर को कौन सा हम कंसीडर करेंगे, इस 6 वाले को कंसीडर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपने लिख दिया बट द नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। देयरफॉर x -10 इज अनएक्सेप्टेबल, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो कौन सा बचा, अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक ही बचा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। तो जो है आपको यहाँ पे 2 चीजों का आंसर देना था। एक फर्स्ट आपको बताना था वो डेली जो है कितने पॉट्स बना रहे हैं, एंड डेली जो है उनका खर्चा क्या आ रहा है, एक्सपेंड कितना है, उनका कॉस्ट क्या है। इन दोनों चीजों का आंसर हमें देना है। देयरफॉर आपको जो है पहले कॉस्ट बताना है। द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू कितना जो है इनका कॉस्ट आएगा। देखो कॉस्ट को आपने क्या लिया है 10x + 40। गॉट इट, इतना ही आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ये लिखा है 10x + 40। सो इट मीन्स जो है यहाँ पे आपको x का केवल वैल्यू पुट करना है। सो x का वैल्यू कितना आया है 6। 10 × 6 + 40। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले आप ऐड करने लग जाओ। ऐड करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 10 6 60 प्लस ईयर 40 इज इक्वल टू जो है कितना आ गया 100 रुपीज। इट मीन्स ईच कॉस्ट का जो है यहाँ पे ईच पॉट का कॉस्ट जो है कितना है 100 रुपीज। एंड जो है वो डेली कितने जो है पॉट बना रहे हैं, कितने बर्तन बना रहे हैं, यहाँ पे आ गया आपके पास 6। सो ये हो गया आपका आंसर। अब अपने फाइनल आंसर को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख दो, बिकॉज अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखोगे तभी जाके आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने वाला है। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ही मेक्स 6 अर्थन पॉट्स पर डे। इट मीन्स वो डेली के बेसिस पे 6 बर्तन बनाते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट, एक जो है उनके पॉट्स का जो है कॉस्ट कितना जाता है 100 रुपीज। एनी डाउट? एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लो, जहां पे डाउट है आप अभी कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। चलो आगे बढ़ जाए, फिर कोई भी डाउट नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट जो है एक बार आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड फर्स्ट जो है आप क्वेश्चन को रीड करो। रीड करने के बाद इसके मीनिंग को समझो कि क्वेश्चन में क्या बोला है। इट मीन्स फाइंड क्या करना है एंड गिवन आपको क्या दिया है। ओके, रीड कर लिया आपने। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतीक ट्रेवल्स बाई बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स। गॉट इट। भाई प्रतीक एक है, इन्होंने जो है अभी बोट से चलना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी पुराने व्हीकल हैं 10 ईयर से पुराने हो गए हैं सबको बैन कर रही है, बंद कर रही है। तो भाई साहब ने एक बोट ले लिया है, अब इनका मन है बोट से चलने के लिए। तो ये जो है 36 किलोमीटर जा रहे हैं। सपोज जो है आपका घर यहाँ पर है एंड आपके फ्रेंड का घर यहाँ पर है, दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है। गॉट इट, कितना डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है। आप जो है अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे गए एंड जो है अब गए तो यहीं पे रुक नहीं जाओगे, आप तो रिटर्न भी आओगे ना। एंड आपने यहाँ से रिटर्न आया, टोटल आपको कितना टाइम लग रहा है 8 आवर लग रहा है। सो टोटल आपके पास डिस्टेंस कितना है, आप 10 किलोमीटर तो गए हो, 10 किलोमीटर गए हो प्लस 10 किलोमीटर रिटर्न भी आए हो। 10 किलोमीटर किस स्पीड से गए हो, आपकी स्पीड क्या है, मान लो आपने 2 किलोमीटर से गए होगे, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे आप 4 किलोमीटर के स्पीड से आए होगे। अब इन दोनों को ऐड करके आपके पास 8 आवर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। गॉट इट। देखो इसमें और आगे क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने आगे बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इट मीन्स जो उस बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, कि मतलब जो है ये वाटर मूव नहीं कर रहा है। जैसे आपने नदी में देखा होगा, समुद्र में देखा होगा, या तालाब में देखा होगा, या तो कैनल नहर में देखा होगा कि वाटर किस कंडीशन में रहता है, मूविंग कंडीशन में। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे वो रुका है, वो जो है इस तरीके से जो है मूव करते रहता है। अगर मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मूविंग वाटर। गॉट इट। एंड अगर स्टिल एक ही जगह पे रुका है, जैसे तालाब का पानी क्या होता है, वो एक ही जगह पे स्टोर होता है, एक ही जगह पे रुका होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टिल वाटर। गॉट इट। सो जो वो बोट है ना उसका स्टिल वाटर में स्पीड कितना है 12 किलोमीटर आवर। सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। इट मीन्स जो है वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था एंड उसका स्पीड क्या है, हमें ये चीज फाइंड करना है। तो एक बार मैं इस चीज को पूरा बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको बहुत ही प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
आइए सो एक बार इसका हम बेसिक देख लेते हैं। सपोज जो है मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए एक वाटर, ये आपको दिख रहा है। मैंने यहाँ पे एक रिवर बनाया, अब इस रिवर में जो है यहाँ पे एक बोट भी बना दिया। अब इस बोट में भाई साहब मैंने इनको प्रतीक को यहाँ पे देखो बिठा भी दिया है। अब जो है प्रतीक यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चल किस डायरेक्शन में रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, व्हाट इट, इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मीन्स राइट हैंड साइड, जिधर आपका राइट हैंड साइड है जैसे आपने मोबाइल पकड़ा है उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। सो डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है, आपको मीनिंग समझना है पहले। डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है, धारा की दिशा में जिस तरफ स्ट्रीम जा रही है, अगर जो है नाव इसी तरफ जा रही है, ये जो बोट भी इसी तरफ जा रही है, तो आपकी स्ट्रीम भी जो है इसी तरफ फ्लो हो रही है। इट मीन्स पानी भी इसी तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एंड अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है कि सपोज आप तो जा रहे हो राइट हैंड साइड, व्हाट इट, आप किस साइड जा रहे हो, राइट हैंड साइड जा रहे हो, एंड जो वाटर का फ्लो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपके अपोजिट है। कौन से साइड है, आपके अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे जो है दिशा में ये सब कुछ चीजें होती रही हैं। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझ गया, ये बहुत इजी चीजें हैं। अगर नहीं समझा तो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, अब आपको समझ जाएगा। सपोज जो है आप सुबह सुबह उठ के रनिंग करते हो, सो रनिंग में भी दो मेथड होता है। उस दिन बहुत तेजी से हवा चल रही है, अगर जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, वाइंड चल रही है, उसी डायरेक्शन में आप रनिंग करोगे, भागोगे, तो आपके लिए बहुत कम टाइम लगेगा, आप फटाफट जो है मूव कर पाओगे, भाग पाओगे, एंड आपको पता भी नहीं लगेगा, गॉट इट, बिकॉज आपकी स्पीड एंड वो जो हवा चल रही है उसकी स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड होके जो है आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो। लेकिन सपोज अब आप जो है उल्टे डायरेक्शन में, इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, जिस डायरेक्शन में हवा चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो आपको भागना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं भाग ही नहीं पाऊंगा, गॉट इट। सो इट मींस क्या हो रहा है, जो आपकी स्पीड है, जो आपकी स्पीड है एंड जो उस वाइंड की स्पीड है, दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये भी एग्जाम्पल नहीं समझा तो एक एग्जाम्पल से और बताता हूं, ये तो 100% आपको समझ जाएगा। जैसे आप कहीं पे किसी भी जिम में गए होंगे, या तो आप सपोज कहीं पे मॉल में गए होंगे, जहां पे ये एक्सीलरेटर वाली सीढ़ियां लगी होती हैं, खुद से चल के जाने वाली। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे भी गए होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो वहां पे मोस्टली एक्सीलरेटर की सीढ़ियां लगी होती है। सो अगर जिस डायरेक्शन में ये जो है एक्सीलरेटर की सीढ़ियां मूव कर रही हैं, अगर उसी डायरेक्शन में आप भी ऊपर जाओगे तो आप फटाक से पहुंच जाओगे। लेकिन जब आप उनके अपोजिट डायरेक्शन में उतरोगे तो आपको जो है बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी भी लगाना पड़ेगा, एंड फटाफट आप जो है उतर भी नहीं पाओगे। सो अगर उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड एंड उस सीढ़ियों की स्पीड, एक्सीलरेटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा। एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो क्या होगा, आपका स्पीड एंड एक्सीलरेटर का स्पीड दोनों जा होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें कोई डाउट है? सो बस केवल यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करना है। डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो है आपका ये वाटर भी फ्लो हो रहा है। एंड अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अगर बोट राइट में जा रहा है तो वाटर का फ्लो किस टाइप है, लेफ्ट साइड है। अब मान लो आपने बोट का स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया कि भाई ये जो बोट है ये x किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, x किलोमीटर जाएगी। एंड जो वाटर का फ्लो है ये कितना है, y किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स वाटर जो है 1 आवर में कितना फ्लो करेगा, y किलोमीटर, गॉट इट। सो अगर आप जो है डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का स्पीड ऐड करके लिखना होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझा? अगर आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो आपका स्पीड एंड वाटर का स्पीड दोनों ऐड होके x प्लस वाई आएगा। एंड अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, एंड वाटर फ्लो जो है अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है y किलोमीटर पर आवर। सो आपका स्पीड कितना आएगा, या बोट का स्पीड अप स्ट्रीम में कितना आने वाला है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसके पीछे का ये बेसिक लॉजिक था। अगर इस लॉजिक को आप समझ जाओगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन दे, मे बी सेम क्वेश्चन आ सकता है बट वैल्यू चेंज कर दे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दे। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज इसका पता होगा, बेसिक आइडिया पता होगा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, तो आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर आपसे टाइम पूछे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सपोज जो है आपको 6 किलोमीटर जाना है,
6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है एंड आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आप जो है 1 घंटे में 30 किलोमीटर ही जा रहे हो, तो आपको जो है टाइम कितना लगेगा जाने में? आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा 20 आवर्स। कितना टाइम लग जाएगा? 20 आवर्स। तो यहाँ से जो है टाइम का फॉर्मूला आ गया। जब आप डिस्टेंस को स्पीड से जो है डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है? टाइम आता है। एंड स्टिल वाटर का मीनिंग होता है कि वो जो है वाटर मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करेंट। इट मीन्स वाटर करेंट का स्पीड कितना है, जो हमें फाइंड करना है उसी को हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया लेट द स्पीड ऑफ सब कुछ यहीं से देख के लिखना है। द वाटर करेंट क्या आप लेट कर रहे हो? चलो यहाँ पे जो है एक्स वाई कुछ भी आप लेट कर लो। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स किलोमीटर पर आवर। जो वाटर का स्पीड है ये कितना है? एक्स किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ पे जो है बोट का स्पीड गिवन है स्टिल वाटर में, ये कितना गिवन है? 12 किलोमीटर पर आवर। सो आप इसको भी लिख दो, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। इतना पार्ट आपको समझा। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि अगर ये जो है बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो वो जो है किस स्पीड से जाएगी। अगर डाउन स्ट्रीम में जा रही है सो यहाँ पे देखो उसका जो है स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड स्टिल वाटर में। एंड वाटर किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है? एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सो इट मीन्स इन दोनों के स्पीड को ऐड कर देना होगा। यहाँ पे लिखना होगा देन द स्पीड ऑफ the boat downstream इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना आने वाला है? यहां से इन दोनों के स्पीड को आप ऐड कर दो, 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। व्हाट इट? अगर डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपको लिखना है अगर अप स्ट्रीम की तरफ जाएगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है? बोट फर्स्ट वाले प्लेस से सेकंड प्लेस पे जा रहा है एंड यहां से रिटर्न भी आ रहा है। अगर जा रहा है तो ये क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम। रिटर्न आ गया तो ये क्या हो रहा है? अप स्ट्रीम। इन दोनों को ऐड करके टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर लग रहा है, जो कि यहाँ पे हमें गिवन है। सो यहाँ पे हमें जो है अप स्ट्रीम का भी लिखना होगा। सो यहाँ पे अप स्ट्रीम का क्या आ जाएगा? अब ये आपने 12 प्लस एक्स किलोमीटर लिखा है ना, तो सेम चीज यहाँ पे लिखना है। 12 में से एक्स को माइनस कर देना है, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई डाउट है? बोलो हाँ कि ना। ये पार्ट आपको समझ गया? ओके। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? यहाँ पे ये पूछा है कि भाई टाइम कितना लग रहा है, हमें टाइम पहले फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको टाइम का फॉर्मूला बताया, जरा बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला जो है आपको लर्न होना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फिजिक्स में भी काम आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं? डिस्टेंस जा रहे हैं 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर डाउनवर्ड जा रहे हैं। सो इट मीन्स जो है डाउनवर्ड का स्पीड कितना गिवन है हमें? ये वाला पार्ट आपको गिवन है, ये दिख रहा होगा x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। फिर जो है 36 किलोमीटर रिटर्न भी तो आ रहे हैं अप स्ट्रीम में। इसका स्पीड कितना गिवन है? 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। सो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है? 36 एंड इन डिनोमिनेटर 12 प्लस एक्स एंड हियर प्लस। जब इसको जो है ऐड करोगे इसमें से तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम हमें 8 आवर गिवन है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आने वाला है। तो इसको यहाँ पे हम किस तरीके से लिखने वाले हैं? फर्स्ट आपको लिखना है टाइम टू कवर 36 किलोमीटर। राइट हियर टाइम टू कवर कितना जो है कवर कर रहे हैं? 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो है बताओ अब यहां पे कितना आएगा? टाइम टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टोटल 36 किलोमीटर जा रहे हैं। आप टाइम फाइंड कर रहे हो तो डिस्टेंस को हमें स्पीड से डिवाइड करना है। एंड डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे स्पीड कितना है? 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आ गया। एंड सेम जो है उनको अप स्ट्रीम में भी जाना है। तो यहां पे अप स्ट्रीम के लिए क्या लिखना होगा? एंड फॉर अप
एंड फॉर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस जो है रिटर्न भी आएंगे 36 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे इनका स्पीड क्या है 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना टाइम लगना चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन में क्या गिवन है, देखो यहां पे ये गिवन है कि अगर मैं 36 को 12 प्लस एक्स से डिवाइड करूं एंड सेम इसको ऐड करके जब 36 को 12 माइनस एक्स से डिवाइड करूं तो टोटल टाइम कितना आना चाहिए 8 आवर आना चाहिए। अब इसी को सॉल्व करना है। अब सब माइंड आपको जो है यहीं पे लगाना है एंड इसको सॉल्व करके आपके पास जो एक्स का वैल्यू आएगा ये आपका हो जाएगा आंसर। तो अब जरा बताओ यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करोगे। आपको जो है न्यूमिनेटर में दोनों जगह 36 दिखाई दे रहा है, तो पहले इस 36 को आप कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 1/12 प्लस एक्स, यहाँ पे फिर प्लस आया, ये हो जाएगा 1/12 माइनस एक्स। ये आपके पास ये वाला आया इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 8। अब जो ये ब्रैकेट में हमें है ना, पहले हम ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट दिख रहा है इसको सॉल्व करना है। ये किस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पे हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 36 आपके पास सेम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 का मल्टीप्लाई जो है करोगे 12 माइनस एक्स में तो आपके पास सेम आने वाला है 12 माइनस एक्स। एंड जब इसका प्लस लगा के मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपके पास आएगा 12 प्लस एक्स। आई होप ये पार्ट आपको इजीली तरीके से समझ रहा होगा। ये तो बहुत इजी है, आपने इसको क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ा होगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 8। व्हाट इट अगेन अभी ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। जब तक ब्रैकेट पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। यहां से देखो एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया, सो रिमेनिंग आपके पास क्या है 36 एंड इन ब्रैकेट ये 12 को 12 में ऐड करोगे आपके पास कितना आएगा 24 इज इक्वल टू इन डिनोमिनेटर यहाँ पे आपके पास आने वाला है 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 8। यहाँ पे ये वाला पार्ट समझा कैसे सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया है इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले पार्ट से जो है मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। इतना समझ गया, आगे बढ़े। जहां पे नहीं समझ रहा है ना वीडियो को स्टॉप करना है, फिर से एक बार ध्यान से देखना है। एक बार में नहीं समझेगा तो 2 से 3 बार देखो, वीडियो ऑलवेज आपके लिए सेव रहेगा। सो जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ रहा होगा, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आता, ऐड ही करने नहीं आता, सब्ट्रैक्ट ही करने नहीं आता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 बार वीडियो को देखना होगा, समझ में प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 एंड इन ब्रैकेट आपके पास क्या है 24। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 8 गिवन है। अब इसको हमें फर्दर जो है सिंप्लीफाई करना होगा। इतना आपको समझ गया। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के ना बहुत सारे मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मुझे जो इजी लग रहा है मैं उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये जो प्लस 36 इस साइड दिख रहा है ना मल्टीप्लिकेशन में, इसको मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ इस साइड, इट मीन्स राइट हैंड साइड। सो अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो उस साइड जाएगा तो आपके पास आ जाएगा डिवीजन में। ये हो गया आपके पास 8/36। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये जरा देखो 4 से, 4 2 जा 8 एंड 4 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 4 9 जा 36। तो आपके पास रिमेनिंग क्या है 24 एंड इन डिनोमिनेटर 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 2/9। अब बस केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24 का मल्टीप्लाई होगा 9 में इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड हियर ये आपके पास 2 है एंड हियर 144 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट? अभी भी देखो यहाँ पे आप 2 को शिफ्ट करते हो लेफ्ट हैंड साइड, अगर 2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 24 इंटू 9/2 इज इक्वल टू इधर क्या रिमेनिंग रहेगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर आपके पास फाइनल क्या आया, यहाँ पे ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा 12 एंड 12 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे 12 9 जा कितना होता है 108 इज इक्वल टू ये आपके पास कितना आएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, ये पार्ट आपको समझ रहा है? ये बहुत इजी है, बस केवल आपको ध्यान से करना है। कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड हैं, जो मेथड मुझे इजी लग रहा है मैं उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अब ये पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाएगा इधर पॉजिटिव में, गॉट इट। एंड यहाँ पे 144 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, एंड इसको शिफ्ट करके ले जाओ आप जो है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 108। जरा सब्ट्रैक्ट करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक ये आने वाला है 36। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है बच्चों क्या आ गया आपके पास 36 आया है। मुझे वैक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो किस तरीके से करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट। सो राइट हियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें दोनों साइड क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लोगे ना, सो एक्स इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आने वाला है +-6। ऐसा किस लिए होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो जब भी आप जो है +6 का स्क्वायर करोगे, +6 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 6 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 36। एंड जब भी आप -6 का स्क्वायर करोगे, सो -6 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, -6 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 36, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे प्लस। इट मीन्स चाहे आप प्लस का स्क्वायर करो चाहे आप माइनस का स्क्वायर करो, आंसर ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट में यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो आपके पास दोनों आंसर आएगा, न कि केवल आपको पॉजिटिव लेना है। x इज इक्वल टू +6 एंड -6, आपके पास x के ये 2 वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्पीड। देखो स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकता है कि कोई पर्सन जो है -6 किलोमीटर हिसाब से जो है चल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता तो जो है आपको इसको नहीं लेना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 इज अनएक्सेप्टेड। गॉट इट, ये समझ गया। अगर ये नहीं लोगे तो फिर आपके पास रिमेनिंग क्या है, x इज इक्वल टू 6 है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 6। एंड यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना था, आपने क्या लेट किया था, हमें फाइंड करना था द स्पीड ऑफ द वाटर करंट भी x किलोमीटर। इट मीन्स हमें स्पीड ऑफ द वाटर करंट फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना था। आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है, आपके पास आंसर कितना आया है 6 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर आपको फाइनल आंसर लिख देना है द speed of the water current is 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। चेक कर लो अभी इसमें कोई डाउट है क्या आपको। देखो फर्स्ट जो है आपने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने के बाद पूरा जो है मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया, बेसिक जो है आप समझ गए। तो इस तरीके से कुछ ये फ्रेम हुआ, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया। इसको आप बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जिस तरीके से आपके स्कूल टीचर एक्सप्लेन करे वैसा कर सकते हो, क्लासेस के टीचर जैसा एक्सप्लेन करे वैसा कर सकते हो। बट अगर इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सो मैंने इस मेथड से सॉल्व किया। सो यहाँ से जो है आपके पास फाइनल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था, ये हमारे पास इक्वेशन बना था, इसको हमें सॉल्व करना था। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपके पास x का 2 वैल्यू आया। फर्स्ट वैल्यू था यहाँ पे +6 एंड सेकंड वैल्यू था -6। तो नेगेटिव वाला तो हम जो है एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बिकॉज ये स्पीड है। सो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 8 वाले क्वेश्चन को जरा एक बार आप रीड करो, इसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं। ओके, रीड कर लिया आपने। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। एंड सॉल्व करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तभी जो है आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे क्या बोला है, पिंटू टेक्स 6 days मोर टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क्स देन निशु। इट मीन्स कोई 2 पर्सन है, एक हो गए निशु भाई साहब एंड दूसरा हो गए पिंटू। जो निशु काम कर रही हैं एंड पिंटू काम कर रहे हैं। पिंटू जो है निशु से 6 days ज्यादा ले रहे हैं। कितने डेज ज्यादा लग रहे हैं, 6 days ज्यादा लग रहे हैं। अगर मैं नंबर में बात करूं, अगर निशु जो है 1 day में किसी वर्क को कंप्लीट कर रही हैं तो पिंटू भाई साहब 6 days ज्यादा ले रहे हैं। तो इट मीन्स 1 + 6 इज इक्वल टू ये कितने दिन में जो है सॉल्व करेंगे, उस जो है काम को कंप्लीट करेंगे 7 days में। अगर आपने सपोज यहाँ पे हमें वेरिएबल लेट करना है क्वेश्चन में, तो निशु का आपने क्या लेट कर लिया कि x। भाई साहब निशु x डेज में कंप्लीट कर रही हैं। अगर निशु x डेज में कंप्लीट करेंगी तो पिंटू भाई साहब कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, x + 6
यही होगा ना इस क्वेश्चन का मीनिंग। जो फर्स्ट लाइन आपने रीड किया इसका मीनिंग यही निकल के आया कि अगर नीसू जो है किसी काम को x डेज में फिनिश कर रही हैं तो पिंटू जो है उस काम को कितने डेज में फिनिश करेंगे, x+6 डेज में फिनिश करेंगे। सो यहाँ से जो है अभी आप अपने इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको लेट करना है। लेट में क्या करना है, जो चीजें आपने यहाँ पे किया है सेम चीज आपको लिखना होगा। यहाँ पे आपने लेट कर दिया, लेट नीसू टेक x days to complete the work। नीसू जो है कितना डेज ले रही हैं, x डेज ले रही हैं। Therefore पिंटू कितना लेंगे, अगर नीसू x ले रही हैं तो ये x+6 डेज लेंगे। कितना लेंगे, x+6 डेज। क्या करने के लिए x+6 डेज ले रहे हैं, टू कंप्लीट द वर्क। सो राइट हियर टू कंप्लीट द वर्क। इसमें कोई डाउट है, ये पार्ट आपको समझा? ओके अब यहां से हमें समझना है कि अगर पिंटू जो है किसी काम को x डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों। अगर पिंटू भाई साहब किसी काम को x डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 1/x। क्या आना चाहिए, 1/x। अगर जो है आपके पास ये पिंटू हैं, पिंटू जो है एक दिन में x+6 काम कर रहे हैं, इट मीन्स पूरे कंप्लीट वर्क को कितने डेज में कर रहे हैं, x+6 डेज में। सो 1 डे में ये कितना करेंगे, 1/x+6। ये कंसेप्ट आपको समझा क्या, कोई डाउट इसमें? ये पार्ट अगर आपको समझ में आया है तो आपका क्वेश्चन जो है यहां से पूरा सॉल्व हो गया। अगर जो है नीसू पूरे कंप्लीट काम को x डेज में कर रहे हैं तो 1 डेज में कितना करेंगे, 1/x। गॉट इट। एंड अगर पिंटू पूरे कंप्लीट वर्क को x+6 डेज में कर रहे हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/6। सो यहाँ पे नीसू का 1 डेज का वर्क कितना आ गया, 1/6। एंड पिंटू का 1 डे का वर्क कितना आ गया, 1/x+6। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ जो है ये कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज में। ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ गया। बस केवल अब इसी चीज को यहाँ पे हमें मेंशन करना है एंड लिखना है। तो किस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना होगा, फर्स्ट लिखना होगा इन वन डे में जो है नीसू डज 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, 1/x part of the work and पिंटू डज, पिंटू कितना करेंगे एक दिन में, 1/x+6 पार्ट ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ द वर्क। इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो यहां से जो है फिर से जब भी मैं आपको बोल रहा हूं जहां पे आपको न समझ में आए, चीजें बहुत ही बेसिक हैं, बस केवल आपको क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है। मीनिंग समझ गए तो आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे। जहां पे आपको न समझ में आए वहां पे वीडियो को स्टॉप करना है, रोकना है एंड फिर से एक बार उस चीज को समझना है। फिर से ना समझ में आए तो अगर आप 2 से 3 बार चीजों को देखोगे तो प्रॉपर तरीके से आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। एंड इसको टाइम टू टाइम आप जो है रिवाइज करते रहना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1 and 2। इसी से जो है मान के चलो 24 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 40 मार्क्स में से। सो जो है ये 50% से भी ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से करना है विथ प्रॉब्लम सेट के साथ। ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम सेट जो है छोड़ दो, प्रॉब्लम सेट 1 भी नहीं किया, 2 भी नहीं किया, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सेट से ही पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पे हमें कंडीशन में क्या गिवन है, अगर मैं इन दोनों के 1 डे को वर्क के ऐड करूं, इट मीन्स 1/x प्लस ईयर 1/x+6, इन दोनों के 1 डे के जो है वर्क को ऐड करूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये टोटल जो है कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में। ये आपके पास आ गया 4, ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड इसका आंसर आपको बताना है। इतना समझा आपको?
ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखो ये जो आपने अपॉन में लिया है ना, सो ये टोटल डेज को, इट मीन्स जो जितने डेज में कर रहे हैं इसको भी हमें अपॉन में करना होगा। इट मीन्स यहाँ पे भी आएगा 1/4। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में देना है। अगर आपने केवल 4 लिख दिया, 4 न्यूमिनेटर में इस तरीके से लिख दिया, तो आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने 1 डेज का वर्क लिया है तो ये जो टोटल 4 डेज में कर रहे हैं इसको भी हमें जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा 1/4। अब जो है आप इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व किस तरीके से होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, सेम आपके पास आएगा x प्लस 6, यहाँ पे प्लस का साइन है। x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, ये हो जाएगा x, एंड इन डिनोमिनेटर x का मल्टीप्लाई करना है x प्लस 6 में, इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए आपके पास 1/4। ये समझ गया आपको। अभी यहाँ पे देखो x में x ऐड करोगे, कितना आएगा 2x प्लस 6, एंड इन डिनोमिनेटर x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, एंड x का मल्टीप्लाई 6 में, ये हो जाएगा 6x, इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 1/4। व्हाट इट, राइट हैंड साइड क्या आएगा 1/4। इसमें किसी को कोई डाउट? अब अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब भी आपके पास कोई ये फॉर्म आए a/b इज इक्वल टू c/d, एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे इजी मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो है हम अगेन जो है क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट मीन्स 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा 2x प्लस 6 में, एंड यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा 1 इंटू ये आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 6x में, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8x प्लस 6 6 जा 6 4 जा 24, इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड x स्क्वायर प्लस 6x। इतना समझ गया आपको। अब जो है सभी को शिफ्ट करके लेके जाओ राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ले जाएगा तो आपके पास ऑलरेडी क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस 6x, ये जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा -8x। 24 को शिफ्ट करोगे -24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -2x एंड -24 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड इसका आंसर आपको बताना है। अब जरा बताओ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आता होगा ना। अब यहाँ पे वीडियो को आपको स्टॉप कर देना है, पॉज कर देना है, खुद से जो है पहले इक्वेशन सॉल्व करके चेक करना है कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद ओपन करना है एंड चेक करना है राइट है कि रॉन्ग है। अब यहाँ पे हमें -24 के हमें 2 फैक्टर करने हैं। -24 के 2 फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे -24 आ जाए, एंड यहाँ पे ऐड करने पे क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए। ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ये सेकंड वाला टर्म -2 आना चाहिए। सो कौन कौन से फैक्टर होंगे ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा करना। देखो 6 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा 24, एंड अगर यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, ये क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो ये ग्रेटर वाला नंबर जो है आप माइनस में ले लो, बस फिर आपका जो है ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सो राइट हियर x स्क्वायर, इस हमें -2x को इन दोनों नंबर से जो है हमें रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आपने लिखा -6x एंड सेकेंड वाला है +4x, लास्ट वाला है -24 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पेयर आ गया एंड ये सेकंड पेयर आ गया। इन पेयर में से अब हमें वैल्यू को कॉमन लेना होगा। अगर आप फर्स्ट पेयर में देखोगे तो कॉमन क्या आने वाला है, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रहेगा x -6। व्हाट इट, ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाले में से क्या कॉमन लोगे, आपको 4 कॉमन लेना होगा। 4 क्यों कॉमन लेना होगा, देखो यहाँ पे 4 का वैल्यू क्या होता है 4 × 1, 4 1 जा 4। 24 को किस तरीके से लिखते हो, 24 को ऐसा लिखते हो 4 × 6। इट मीन्स 4 तो दोनों में हिडन है ना, तो कॉमन क्या आएगा 4 आएगा। एंड अगर आप 4 कॉमन ले लिए, 4x में से 4 कॉमन लिए है तो रिमेनिंग क्या रहेगा x, माइनस का साइन है माइनस। 24 में से 4 कॉमन लिए तो रिमेनिंग क्या है आपके पास x इज इक्वल टू 0। अब जरा चेक कर लो दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, जी हाँ सर दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है। अगर सेम है तो इट मीन्स आप कैसा कर रहे हो, राइट जा रहे हो। अब इस सेम वाले ब्रैकेट को लिख लो, ये आपके पास आ जाएगा x -6, एंड सेकंड आपको क्या रिमेनिंग है x +4 इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0। दोनों बार हमें जो है ब्रैकेट को कंपेयर करना है, एक बार फर्स्ट वाले ब्रैकेट से, एक बार सेकंड वाले ब्रैकेट से 0 को कंपेयर करना है। अगर फर्स्ट वाले से कंपेयर करोगे x -6 इज इक्वल टू 0, और जो है सेकंड वाला पार्ट आपके पास क्या आएगा, सेकंड वाला पार्ट आपके पास आने वाला है x +4 इज इक्वल टू 0। व्हाट इट, अब जरा शिफ्ट कर दो। अगर आप शिफ्टिंग करोगे तो ये जो है राइट हैंड साइड में जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास +6 आ रहा है। और सेकंड में क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, सेकंड में आपके पास आने वाला है x इज इक्वल टू -4।
इसमें कोई डाउट? ये देखो दोनों आपके पास रूट आ गए। अब इन्हीं दोनों रूट में से एक आंसर होगा, बिकॉज ये माइनस वाला हम क्या करेंगे, माइनस वाले को इग्नोर करते हैं। बिकॉज जो कंप्लीट वर्क होता है ये हम नेगेटिव नहीं लेते कि कोई भाई -4 डेज में कर रहा है, ऐसा कभी बोल सकते हैं क्या? तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए -4 को इग्नोर करेंगे। ये जो +6 वाला है इसे ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट द नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, द नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 इज अनएक्सेप्टेबल। देयरफॉर x का वैल्यू क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 6। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या था, यहाँ पे जरा एक बार क्वेश्चन अभी देख लो। यहाँ पे पूछा है लेट निशु टेक्स x डेज, इट मीन्स निशु x डेज ले रही है एंड पिंटू कितना डेज ले रहे थे, x + 6। तो आपके पास निशु का तो आंसर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर निशु टेक्स 6 डेज एंड पिंटू जरा बताओ कितना लेंगे। पिंटू जो है इनसे भी 6 डेज ज्यादा ले रहे थे, इट मीन्स पिंटू कितना लेंगे, फिर पिंटू लेंगे भाई साहब 6 + 6 इज इक्वल टू 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। उस काम को करने के लिए निशु 6 डेज लेंगी एंड पिंटू कितना लेंगे, पिंटू जो है आपके पास लेंगे 12 डेज। ये हो गया इसका जो है प्रॉपर आंसर। अगर पूरा आप इस तरीके से करोगे तब जाके आपको जो है 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं रहता एंड बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं रहता, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है आपका। इसमें वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, आप क्वेश्चन को रीड करके उसके मीनिंग को समझ पा रहे हो कि नहीं, बस केवल इतना ही वो चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। देख लो, अगर नोट डाउन करना है तो आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो आप जो है स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो अपने मोबाइल के फोन में एक गैलरी बना लो कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझा था, उस चीज को जो है प्रॉपर वहां तरीके से सेव करके रखो। जब भी आपके पास टाइम हो मोबाइल ओपन करो, गैलरी ओपन करो एंड वहां से जो है रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ये भी एक मेथड है अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो। बाकी अगर आप मोबाइल लोगे तो ये मुझे पता है कि वहां पे पढ़ने तो जाओगे नहीं, पहले पहुंच जाओगे स्नैपचैट पे, फिर चले जाओगे इंस्टाग्राम पे, फिर यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपका फ्रेंड कोई नोटिफिकेशन भेज देगा। इसलिए वीडियो को अच्छे क्वालिटी में डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप देखो तो इन सब चीजों से, डिस्टर्बेंस से आप बच सकते हो। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लो आज आपने क्या क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया एंड क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आपको वीडियो को पॉज करना है एंड एक बार प्रॉपर तरीके से रीड करना है। बाकी इसका मैं जो है आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसका बेसिक यह है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 81 को 10 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया है, 10 से डिवाइड किया है। अगर 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है क्वोशिएंट क्या आने वाला है, 10 8 जा 80 एंड रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब यहाँ पे हमें इसका मीनिंग समझना होगा। ये जो आपके पास नीचे 1 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये आपने क्लास 5th में पढ़ा था। एंड ये जो 8 ऊपर आया इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ये भी आपने क्लास 5th में पढ़ा था, 5th में भी था, 6th में भी था, 7th में भी, 8 में भी। एंड ये जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, आप यहाँ पे देखो किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 10 से डिवाइड कर रहे हो। इस 10 को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। एंड जो नंबर डिवाइड हो रहा है, 81 डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इसमें कोई डाउट है तो इसकी हेल्प से ना एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, इट मीन जो नंबर को आप जो है फैक्टर कर रहे हो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। ये जो डिवाइजर है इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्वोशिएंट से करेंगे। एंड जो लास्ट में आएगा रिमाइंडर को हम ऐड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। फिर से एक बार आपके लिए दिखा देता हूं। आपका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड जो है 81 है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखो आपका डिवाइजर क्या है, 10 है, 10 के बाद क्वोशिएंट क्या है, 8 है,
8 में रिमाइंडर कितना गिवन है, हमें रिमाइंडर कितना ऐड करना होगा, 1 रिमेनिंग है, 1 ऐड करना होगा। अब ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करके 81 आएगा तो इट मींस आपने राइट किया है। 10 8 जा कितना होता है 80 प्लस 1 एंड 80 में 1 ऐड करोगे कितना आ रहा है 81। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, तो ये जो है इसका फॉर्मूला हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब चीजें नहीं पता होती, इसलिए यहाँ पे मैंने बेसिक जो है चीजें एक्सप्लेन कर दी है। क्या क्या बोलते हैं, जो आपके पास लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, जितने टाइम डिवीजन जाता है उसको कोशेंट बोलते हैं, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो उसको डिविडेंट बोलते हैं, एंड जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। अगर ये चीजें आप समझ गए तो अब जरा एक बार फिर से क्वेश्चन पे आओ, अब वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को रीड करो, अब जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझेगा। ओके बच्चों, रीड कर लिया आपने। देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, बहुत इजी है, आपको तो हार्ड लग रहा होगा ना, लेकिन बहुत इजी है। अगर इसके आप बेसिक मीनिंग को समझ गए तो आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे बोला है फर्स्ट में, इफ 460 इज डिवाइडेड बाई अ नेचुरल नंबर, इट मीन्स आपके पास कौन सा नंबर है 460 है, सो आपने यहाँ पे 460 ले लिया। ये जो है किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है एक नेचुरल नंबर से। सपोज जो है आपने उस नेचुरल नंबर को x ले लिया, गॉट इट। 460 कोई भी नेचुरल नंबर है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। यहाँ पे आपको वेरिएबल में लेट करना है तो आपने वेरिएबल में लेट कर लिया, यहाँ पे आ गया x। फिर आगे क्या बोला है, द कोशिएंट इज 6 मोर, इट मीन्स ये जो आपके पास ऊपर का कोशिएंट आएगा ये कितना होगा 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, इट मीन्स आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ ऊपर लिख दिया है ताकि आपको इस समझने में इजी रहे। रिमाइंडर नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, एंड ये आपके पास जो है डिविडेंट है, तो ये आपने जो है इनसाइड लिख दिया। डिवाइजर को आउटसाइड लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिवाइजर आपने लेट कर लिया x। अब आगे क्वेश्चन को बस थोड़ा सा और रीड करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे बोला है जो आपका कोशेंट आएगा ना, ये कोशेंट का जो है वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ पे कोशेंट के बारे में बोला है 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, जो आपका डिवाइजर है इसका 5 टाइम, इट मीन्स 5 टाइम, एंड इसमें भी 6 मोर प्लस 6, गॉट इट। बस केवल ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला आपके पास था, देखो फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो व्हाट इज योर डिविडेंट, यहाँ पे जो है डिविडेंट हमें कितना गिवन है 460 इज इक्वल टू ये किसके आना चाहिए डिवाइजर। आपके पास डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है x, एंड आपका कोशिएंट क्या है 5 प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे फिर गिवन है +1, इट मीन्स प्लस रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 1। ये देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। बस अगर आपने क्लास 5th 6th में इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा होता ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाते। बस केवल इस क्वेश्चन में इतना था, सब कुछ आपके पास यहाँ पे आ गया है। अब इसको जो है प्रॉपर वे में किस तरीके से लिखना है उस चीज को यहाँ पे फ्रेमिंग आप कर दो। हमने क्या किया है, देखो ये आपने एक वैल्यू को x लेट किया है, ये x क्या है आपका डिवाइजर है, सो इट मीन्स लेट द डिवाइजर बी x। आपने डिवाइजर को क्या लेट किया है x, सो राइट हियर लेट द डिवाइजर, लेट द डिवाइजर बी x, व्हाट इट। आपका डिवाइजर क्या है x है। अगर आपके पास डिवाइजर x है देन आपका कोशेंट क्या होगा, देन कोशिएंट इज, कोशिएंट आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे 5x प्लस 6 आया है, सो राइट हियर 5x प्लस 6। एनी डाउट, इसमें कोई डाउट है क्या, ये आपको समझ गया ना। उसके बाद बस केवल आपको फॉर्मूला लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो यही वाला फॉर्मूला आपको लिखना होगा। तो सेम इस वाले फॉर्मूले को आप जो है यहाँ पे मेंशन कर दो, राइट हियर डिविडेंट इज इक्वल टू, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, ये आपके पास आ गया फॉर्मूला, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एनी डाउट। अब जो है यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, सभी वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे जरा बताओ डिविडेंड कितना है, देखो इन्होंने जो है डिविडेंड को बोला है 460 आपके पास है, सो राइट हियर ये आपके पास आ जाएगा 460 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डिवाइजर, आपने तो डिवाइजर को x लेट करके रखा है तो यहाँ पे x इंटू फिर कोशिएंट कितना आएगा, कोशिएंट उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 5x प्लस 6, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका कोशिएंट, सो राइट हियर इन ब्रैकेट 5x प्लस 6 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर ऐड करना है। व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर के बारे में बोला है भाई रिमाइंडर 1 है, सो राइट हियर 1, व्हाट इट। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको।
जहां पे डाउट है मैंने जो है मेथड बता के रखा है किस तरीके से करना है। वीडियो को वॉच करना है, एक बार थोड़ा सा पानी पीना है, फिर से एक बार देखो इस वीडियो को, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब आप एफर्ट डालोगे तभी जाके आपको कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पे लेट के वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रॉपर तरीके से आप क्लास 10th में पहुंच गए हो। क्लास 10th का मार्कशीट सब जगह काम आता है, हर एक जगह पे इसका जो है वैल्यू रहता है। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से समझना है। आप अपना पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पे करो। ये यूनिट के एग्जाम पे, सेमेस्टर के एग्जाम पे, इन सब में कम मार्क्स आ जाएंगे चलेगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में बहुत प्रॉपर एंड अच्छा होना चाहिए। उसके लिए अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी से तैयारी करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप पढ़ाई करो। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, राइट हियर 460 इज इक्वल टू, आप x का मल्टीप्लाई 5x में करोगे, ये कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई जो है 6 में करोगे, ये कितना आने वाला है 6x। यहाँ पे प्लस आपके पास आ गया 1। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दिख रहा है उसको भी जो है शिफ्ट करके ले आओ राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे आपके पास है प्लस 1, एंड ये वैल्यू आपके पास क्या है -460 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। गॉट इट? एनी डाउट? ये आपको समझ गया? इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दो, 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखो इसमें से हमें 1 माइनस करना है, तो ये इसका आंसर कितना आने वाला है 459। आई थिंक कितना आ जाएगा 459 इज इक्वल टू 0। व्हाट इट? ये आपके पास जो है इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलो ये बीच वाला पार्ट में रफ कर दूं क्या? यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझेगा। ओके बच्चों, यहां तक समझ गया? देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है। बट इट हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। चलो ये थर्ड वाले कॉलम में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या गिवन है, ए का वैल्यू 5 गिवन है एंड सी का वैल्यू हमें क्या गिवन है -459। गॉट इट? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आए ऐसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आना चाहिए, यही वाला नंबर आना चाहिए, एंड उनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा, जरा यहाँ पे अब अपना माइंड यूज करो। यही एक ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है। देखो ये हमें कैसे करना है, 5 को आप 5 ही रहने दो, इनटू ये जो हमें गिवन है ना -459, इसको 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करो। अगर 2 पार्ट में आप ब्रेक डाउन करोगे तो देखो ये जो है 9 का मल्टीपल है। कैसे आपने पता किया, इन सभी डिजिट को ऐड कर लो। 5 4 कितना आएगा 9, और 9 में 9 को ऐड करोगे कितना आएगा 18। 9 के टेबल से 18 डिवाइड हो जाता है ना, इट मीन ये 9 का मल्टीपल है। सो राइट हियर 9 कितने टाइम में होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। 9 5 जा 45 एंड 9 1 जा 9, ये कितना आपके पास आ गया 51। ये देखो कितना आ रहा है 51, यहाँ पे है 5 एंड ये है आपके पास -9। सो एक 51 को आप रहने दो, एंड ये जो आपके पास 9 एंड 5 दिख रहे हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 9 एंड 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -45, एंड नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया 51। देखो ये 2 पेयर ऐसे आ गए ना, जब आपके पास बड़े नंबर आए, बड़े नंबर में जो है आपको मल्टीप्लाई करके नहीं करना है कि आप 450 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करो फिर जो है उसको सिंप्लीफाई करो। इस तरीके से करोगे तो कम से कम 10 मिनट चला जाएगा आपके पास। एंड यहाँ पे अगर फॉर्मूला मेथड भी लगाओगे ना तो भी जो है टाइम जाने वाला है, एंड अगर यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाए तो भी तो और टाइम जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है आपको। जो बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे ये छोटा नंबर था 5, तो मैंने जो है 5 के फैक्टर ही नहीं किया, 5 को 5 ही लिख दिया, एंड ये इसके फैक्टर हो रहे थे, मैंने इनके 2 फैक्टर लिख दिया, -9 × 51। अब जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे समझ में आ गया कि भाई कोई इतना छोटा नंबर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका जो है मल्टीप्लाई मैंने 9 में कर दिया। अब 9 में कर दिया तो कितना हो गया -45 एंड 51। अब इससे आपको चेक कर लेना है क्या आपका आंसर क्या आ रहा है। क्या देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 515। यहाँ पे 9 का जो है 5 में मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन राइट होगा। अब 51 में से 45 माइनस करने पे 6 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो 45 में क्या ऐड करोगे, 51 आए 6 ही ऐड करोगे, एंड आपको मिडिल टर्म क्या चाहिए था 6 चाहिए था। इट मीन जो आपने सॉल्व किया है ना ये क्या है राइट है। कैसा आपने सॉल्व किया है, ये राइट है। अब बस केवल आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखना है 5x स्क्वायर, एंड ये +6x के प्लेस पे इन दोनों वैल्यू से रिप्लेस करना है। फर्स्ट है आपके पास -45x, एंड सेकेंड वाला आपके पास है +51x, एंड यहाँ पे आपके पास लास्ट में हमें क्या गिवन है -459 इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 0। सो ये आ गया आपके पास फर्स्ट पेयर, एंड यहाँ पे आ गया सेकंड पेयर। अब हम फर्स्ट पेयर में से वैल्यू बाहर लेंगे, सेकंड पेयर में से वैल्यू बाहर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पेयर में से क्या आने वाला है 5x आउटसाइड आएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा x -5 9 जा 45,
एंड सेकंड वाले में से क्या लेंगे, देखो अभी ये 51 है ना, तो इट मीन्स ये भी 51 का मल्टीपल ही होगा, ये कंपलसरी है। अगर ये 51 है तो बच्चों ये भी 51 का ही मल्टीपल्स होगा। देखो यहाँ पे आपने करके देखा है 51 का ही मल्टीपल जो है 459 है। इट मीन्स यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आएगा 51, ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहेगा x माइनस 9। जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आया है सेम ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिख देना है। गॉट इट? आगे बढ़ जाएं। ओके, सो यहाँ पे आपके पास सेम ब्रैकेट क्या आ रहा है x माइनस 9 एंड सेकेंड वाला ब्रैकेट आपके पास क्या आ रहा है, ये आया है 5x प्लस 51 इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आया है 0। कोई डाउट है? अब इन दोनों ब्रैकेट को आप 0 से कंपेयर कर दो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास आएगा 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपके पास 2 वैल्यूज निकल के आने वाले हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 9 और सेकंड वाला क्या आएगा, यहां पे देखो 5x इज इक्वल टू माइनस 51 बिकॉज ये 51 इस साइड गया माइनस में हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया है माइनस 51 अपॉन 5। सो ये 2 वैल्यू आ गए। अब जरा बताओ डिवाइजर कभी भी नेगेटिव होता है क्या, या डिवाइजर को कभी भी आप माइनस में लिखते हो? सो ये जो है तो पॉसिबल नहीं होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बट माइनस 51 अपॉन 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये आपके पास कैसा आया है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो कौन सा हम एक्सेप्ट करेंगे, जो दूसरा वाला वैल्यू आया है। दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड वाला वैल्यू है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 9। व्हाट इट? हमसे क्या क्या पूछा था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार देख लो क्या पूछा है, डिवाइजर पूछा है। सो देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, DIVISOR, डिवाइजर इज इक्वल टू 9 आ गया। एंड सेकंड क्या पूछा था, सेकंड भी यहाँ पे चेक कर लो, कोसेंट पूछा है। तो जो है आपके पास कोसेंट क्या आएगा, एंड कोसेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5x प्लस 6। इट मीन x का वैल्यू जो है हमें 9 पुट करना है हियर प्लस 6। तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 51 एंड ये दोनों हो गए आपके आंसर। इतना समझ गया क्या आपको, ये प्रॉपर आ गया आपका आंसर। इसमें कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो जो है आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। जहां पे आपको नहीं समझा वहां पे जो है आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। मोस्टली 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, थोड़ा सा 10 से 12 मिनट और लगेगा ताकि इसी जो है लेक्चर में पूरा ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपके पास पूरा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को जो है सॉल्व करने से पहले इसका भी मैं बेसिक एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे ट्रेपेजियम के बारे में बोला है। सो ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले एक बार जो है इसके बेसिक को आप समझ लो, फिर जो है आप इजीली तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम जो है ट्रेपेजियम का है। ये वाला डायग्राम दिख रहा है ट्रेपेजियम का है। इसमें जो है ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होता है। इट मींस इसमें जो है कितने साइड होंगे, इसमें जो है 4 साइड होते हैं एंड 4 एंगल होते हैं। ये फर्स्ट वाला साइड, सेकंड साइड, ये थर्ड साइड एंड ये फोर्थ साइड। गॉट इट? अब यहाँ पे ये जो आपके पास साइड दिख रहा है ए से लेके बी तक, ये वाला साइड आप सभी को दिख रहा है ना, ये जो ए से लेके बी तक साइड है ये किसके पैरेलल है, डी से लेके सी वाले साइड के पैरेलल है। इट मींस अपोजिट साइड। कोई एक अपोजिट साइड कैसा होगा बच्चों, पैरेलल होगा। तो मैंने यहाँ पे इस चीज को लिख के बताया है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी। ये जो दो आपको इस तरीके से लाइनें दिख रही है ना, ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी। एंड सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ पे डी से, ये जो पॉइंट आपके पास डी था, डी से मैंने जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर लाइन जो है कहाँ पे ड्रॉ किया है, साइड ए बी पे ड्रॉ किया है। तो ये इस पार्ट पे आके मिल रहा है जिसको मैंने नेमिंग किया है ए। गॉट इट? अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ये आपने जो है 8th 9th 10th में सीखा था। सो यहाँ पे ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ई इज हाइट। ये क्या है आपके पास, इसका हाइट गिवन है। अब अगर मुझे इसका जो है पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर मींस ये जो इसमें 4 साइड दिख रहे हैं इन सभी का सम, तो जो है आपको सभी का सम यहाँ पे ऐड कर देना होगा। जो हमें साइड गिवन है सभी का जो है आपको वैल्यू गिवन होगा, आप ऐड करके फाइंड कर सकते हो। अगर मान लो हमसे एरिया पूछ लिया
व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। सो हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। इट मींस ये जो साइड आपको गिवन है A से लेके B तक एंड C से लेके D तक, इनका हम सम करके यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो आपको D से E दिख रहा है ना, इसका जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसको और इजी तरीके से लिख के दिखाऊं, सो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा है, A से लेके B तक, यहाँ AB लिखा, प्लस क्या करना है D से लेके C तक या C से D तक, इसको किया, मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास क्या है D से लेके E तक है। बोलो हाँ कि ना, ये समझ गया आपको। अगर ये समझ गया तो आप क्वेश्चन जो है बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं समझा तो फिर से वीडियो को पॉज करो एंड यहाँ पे पहले इसी को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करो। ट्रेपेजियम क्लास 8 में भी था, क्लास 9th में भी था, क्लास 10th में भी है। गॉट इट। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब जो है आप क्वेश्चन पे आओ। ये आपने नोट डाउन कर लिया, इन सब चीजों को जो बता रहा हूं नोट डाउन करते चलना है, यही आपके लिए रामबाण है। जब आप रिवाइज करना बैठोगे ना तो सेम चीज इसी में आपको फंसेगा कि भाई इसका एरिया ही कैसे फाइंड करते हैं, पहले आपको यही नहीं आइडिया होगा। सो अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब जो है आगे आप अपने क्वेश्चन पे, अब जो है पहले वीडियो को आपको पॉज करना है, 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन पे आपको खुद से टाइम देना है, रीड करना है, क्वेश्चन के मीनिंग को समझना है। आपको डायग्राम भी गिवन है यहाँ पे। ये जो है हमें एक्टिविटी के रूप में गिवन था, लेकिन मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व जो है हम लोग पूरा कर लेंगे। ओके, रीड कर लिया आपने। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में दिया है कि गिवन ट्रेपेजियम, इट मीन्स ये आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD एंड AB जो है किसके पैरेलल है, लाइन CD के पैरेलल है। इसका हमें एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ 4 साइड। इट मीन जितने भी इसके साइड है सभी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो किस तरीके से करोगे, ये तो बहुत छोटा सा सवाल दे दिया, ये तो जो है क्लास 8 के भी बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखो इन ट्रेपेजियम जो आपको गिवन है उसको आप लिख दो, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू, AB जो है किसके पैरेलल है, CD के। एंड सेकेंड क्या गिवन है आपको, एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो है 2 पार्ट हो गया। व्हाट इट, ये हमें दोनों गिवन है। अब हमें एरिया के बारे में बात किया है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले देखो एरिया का फॉर्मूला बताया, एरिया का फॉर्मूला ये होता है। सो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को लिखना है एंड सिंप्लीफाई करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, एरिया इसका क्या आने वाला है 1/2। सो यहां पे आपके पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। सो यहां पे मैं जो है पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने के लिए इजी रहे। सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये जो है आपको जो आया है उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस फॉर्मूले को आप जो है वर्ड में कन्वर्ट कर दो। राइट हियर 1/2, ये जो वर्ड में कन्वर्ट है प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो पैरेलल साइड हमें कौन सा गिवन है, AB, प्लस जो है किसके पैरेलल है, यहाँ पे देखो D से लेके C तक के पैरेलल है। सो राइट हियर DC इनटू हाइट आपको क्या गिवन है, हाइट ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है A से लेके M तक। सो राइट हियर A से लेके M तक। सो ये आपके पास आ गया AM। अब सभी का वैल्यू हमें गिवन है, सभी का वैल्यू गिवन है तो केवल आपको पुट करना है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, हमें एरिया कितना गिवन है 33। सो राइट हियर 33 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/2। AB का वैल्यू कितना गिवन है, यहां से देखो AB का वैल्यू x गिवन है, DC का वैल्यू क्या गिवन है, DC का वैल्यू 2x + 1 गिवन है। सो राइट हियर 2x + 1 एंड AM का वैल्यू आपको क्या गिवन है, AM का वैल्यू गिवन है x - 4। इसमें कोई डाउट है। अब इस चीज को सिंप्लीफाई हमें करना है। तो पहले ये जो 2 नीचे दिख रहा है ना, इस 2 को ही पकड़ के शिफ्ट कर दो आप लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 33 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा, x में x को 2x को ऐड करोगे ये आ जाएगा 3x एंड हियर +1 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट क्या आने वाला है x - 4। क्या आएगा x - 4। अब जरा आप सिंप्लीफाई करो, देखो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे रहेगा 66 इज इक्वल टू 3x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x²।
3x का मल्टीप्लाई आप -4 में करोगे सो -12x। अगर आप x का मल्टीप्लाई जो है 1 में करते हो तो ये कितना आएगा आपके पास ओनली x, एंड 1 का मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा -4। बोलो हाँ कि ना, ये समझा आपको? बस कैलकुलेशन पार्ट जो है आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है बिकॉज यहाँ पे x एंड x दिख रहा है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आने वाला है 11x एंड -4। अब यहाँ पे ये जो आपके पास 66 है ना, इसको शिफ्ट करके आप इस साइड लिख दो, राइट हैंड साइड आपके लिए इजी रहेगा। सो इट बिकम्स 3x स्क्वायर -11x, ये हो गया -11x -4, ये इस साइड शिफ्ट होगा तो -66 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को पहले आपको सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। सो 3x स्क्वायर -11x, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -70 इज इक्वल टू 0। व्हाट इट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, पहले आप 70 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, इट मीन 3 इंटू -70। सेम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आपने सॉल्व किया था, सेम यहाँ पे भी माइंड लगाना है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, इसमें जो है आपने इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन किया था, सेम मेथड जो है आपको यहाँ पे भी यूज करना है। देखो किस तरीके से, ये 3 को आप 3 ही रहने दो, यहाँ पे लिख दो -7 इंटू 10, बिकॉज 10 7 जा कितना होगा 70, एंड यहाँ पे अब जो है 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, सो ये -21 आ गया एंड यहाँ पे 10 आ गया। इसमें कोई डाउट है? ओके, अब ये जो दोनों नंबर आए हैं यहाँ पे हमें मिडल वाले नंबर से रिप्लेस करना है। सो फर्स्ट नंबर आपके पास एडिटी जाएगा 3x स्क्वायर, फिर मिडल वाले नंबर में क्या आने वाला है, राइट हियर -21x, यहाँ पे आएगा +10x, एंड इन लास्ट में आपके पास क्या गिवन है -70 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0। अब पेयर बना लो, अगर आप पेयर बनाओगे तो देखो ये आपके पास हो गया फर्स्ट पेयर, यहाँ से आ गया सेकंड पेयर। इस पेयर में से जो नंबर एंड वेरिएबल कॉमन होंगे हम कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 3x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x -7। यहाँ से क्या कॉमन है +10, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा x -7 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है ना, तो पहले सेम वाले ब्रैकेट को लिख लो x -7, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आपके पास क्या आएगा 3x + 10। सो राइट हियर 3x + 10 इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में 0। अब इन दोनों वैल्यू को जो है हमें 0 से कंपेयर करना है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम कंपेयर करोगे तो x -7 इज इक्वल टू 0, और अगर आप सेकेंड वाले को कंपेयर करोगे तो यहां से क्या आएगा 3x + 10 इज इक्वल टू 0। व्हाट इट, ये आपके पास आ गया। अब जरा इसको फिर से सॉल्व करो। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 7, और सेकंड वाले को सॉल्व करोगे तो यहां से आने वाला है 3x इज इक्वल टू -10, एंड जब आप 3 को शिफ्ट करोगे इस साइड, सो यहां पे आ गया -10/3। अब जरा देखो आपके पास दो वैल्यू आया है, एक वैल्यू तो पॉजिटिव में गिवन है x इज इक्वल टू 7, सेकेंड वैल्यू आपके पास नेगेटिव में गिवन है -10/3। सो कभी भी साइड नेगेटिव में होता है क्या, तो साइड जो है नेगेटिव में नहीं होता, तो इट मीन्स इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है एक स्टेटमेंट के द्वारा बताना है। यहाँ पे आपको लिखना होगा बट द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी negative, therefore x is equal to -10/3 is unacceptable। व्हाट इट, ये हो गया, आपको समझा। सो इसको जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 7। लेकिन ये तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है x का वैल्यू, यहाँ पे हमें फाइंड करना है सभी साइड का वैल्यू। सो देखो आपके पास जो है फर्स्ट साइड क्या गिवन है, हमें AB क्या गिवन है, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ ऑफ AB गिवन है हमारे पास x, एंड x का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है 7। सो इसका वैल्यू आने वाला है 7। व्हाट इट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, यहाँ पे देखो सेकंड साइड हमारे पास क्या आने वाला है, सेकंड आपके पास है DC। DC का वैल्यू कितना आएगा, लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू, DC का वैल्यू हमें गिवन है 2x + 1, कितना गिवन है 2x + 1। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 7 + 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 2 जा 14 1 15, इसका वैल्यू कितना आ गया 15। उसके बाद नेक्स्ट हमें लेंथ ऑफ BC का फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ BC आप बोल लो चाहे CB बोल लो। BC का वैल्यू कितना आएगा, ये है हमारे पास x -2, इट मीन्स x का वैल्यू क्या लेंगे हम 7 - 2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 5, एंड जो आपके पास ये वैल्यू गिवन है ना, लेंथ ऑफ BC जो है किसके इक्वल है,
देखो यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क के द्वारा दिखाया है कि BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। सो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD। सो यहाँ पे देयरफॉर AD का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू आपके पास आने वाला है 5 यूनिट। ये जो है सभी साइड के आपके पास मेजरमेंट आ गए। ये समझ गया आपको, एक बार चेक कर लो, इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, प्रॉपर तरीके से समझा। अब जो है, अब आपको यहाँ पे जिसमें वैल्यू गिवन हो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है कुछ भी सेंटीमीटर या मीटर गिवन नहीं है, सॉरी यहाँ पे जो है हमें सेंटीमीटर गिवन है ना, तो सेंटीमीटर गिवन है तो सब जगह जो है आप सेंटीमीटर लिख दो। ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर एंड ये भी आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। गॉट इट? ये सभी वैल्यू आपने जो है सेंटीमीटर में लिख दिया। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरा इतना सॉल्व करोगे तब जाके आपको पूरे कंप्लीट जो है 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई डाउट है इसमें? ओके, सो जो है ये आपका बेसिक था। यहाँ पे जो है आपका ये प्रैक्टिस से 2.6 के सभी क्वेश्चन विथ एग्जांपल आपके कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वाले वीडियो में जो है मैंने क्या कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक और एग्जांपल कराया था। सेकंड वाले में प्रैक्टिस से 2.6 का ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जहां पे आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़े ले सकते हो, नोटबुक में नोट डाउन करना है कर सकते हो। ये हो गया सेकंड 7th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिर नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब भी कोई डाउट है क्या इसमें? जहां पे आपके पास डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। नेक्स्ट जो है इसके बाद का जो हम लेक्चर सॉल्व करेंगे, जो वीडियो सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सेट को भी आपको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सेट को छोड़ना नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी हेल्प से गवर्नमेंट में यहाँ पे बोर्ड में कितने एग्जाम पूछे गए हैं। ये जो है मार्च 2020 में पूछा गया था, 22 में, यहाँ पे जुलाई 2024 में, फिर 23 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, फिर जुलाई 2023 में, यहाँ पे जुलाई 2022 में, सितंबर 2021 में। सो ऐसा नहीं कि आप जो है प्रॉब्लम सेट को इग्नोर कर दो, आपको पूरा अच्छे से प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करना है। तो सभी कुछ पीपीटी आपके पास रेडी है। फटाफट जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा, 1 से 2 दिन जो है अपलोड करने में टाइम लगता है, अपलोड कर दूंगा मैं, फिर जो है प्रॉब्लम सेट को भी सॉल्व करा दूंगा। सो आपका यूनिट के एग्जाम में मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ही आते हैं। सो यूनिट का जो है पोर्शन फिनिश हो गया है। मैं ट्राई करूंगा नवंबर या दिसंबर तक आपका जो है पूरा अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। अब आपको बताना है ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री में मैं सेकंड चैप्टर का स्टार्ट कर दिया हूँ वीडियो बनाना। पहले जो है हम पूरा 1 शॉट में थ्योरम कर लेंगे। इसमें जो है 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले हम थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं, फिर प्रैक्टिस से 2.1 करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस से 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 के अलावा ज्योमेट्री में एंड कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, यूनिट एग्जाम में, उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी प्रॉपर तरीके से आपके लिए वीडियो रेडी कर पाऊं। एंड अगर इस जो है चैप्टर में कोई डाउट है, चैप्टर नंबर 1, 2 में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज को जो है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बाकी चैप्टर नंबर 2 के जितने भी वीडियो हुए हैं, सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे तरीके से रिवाइज करो। थैंक यू।